हवाबाजी, कोर्स प्रमोशन और झूठी मोटिवेशन के लिए तुमको बहुत सारे 100 डे प्लान मिल जाएंगे। बट अगर एक्चुअल एक रियलिस्टिक प्लान तुमको समझना है बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम्स, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जनरली अभी जो ये वीडियो देख रहे होंगे मेजॉरिटी 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। पहला, जो अभी 300 से कम नंबर स्कोर कर रहे हैं। दूसरा, जो 300 से 500 के बीच में कहीं झूल रहे हैं। और तीसरा, जो 500 प्लस नंबर या 600 नंबर तक ला रहे हैं बट उनके मार्क्स स्टक हो गए हैं। मैं इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प डाल दूंगा और हर बच्चे के लिए एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको अभी उनका स्कोर ही नहीं पता कि अभी वो मॉक टेस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले, चाहे आपका सिलेबस 10% भी कंप्लीट हुआ है तो भी आपको एक डायग्नोस्टिक टेस्ट देना चाहिए। इस डायग्नोस्टिक टेस्ट का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे शेयर कर दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो इसको यहां पे फॉलो जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो आपका 2 सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। पहला, कि आपका नीट का मॉक टेस्ट स्कोर कितना है, और दूसरा, आपने अपना सिलेबस कितना कंप्लीट कर लिया है, मतलब क्या परसेंटेज है कंप्लीट करने के लिए। इसके लिए भी हमने एक सिलेबस ट्रैकर दिया हुआ है आपको, ये भी टेलीग्राम पे तुमको मिल जाएगा। तो इस सिलेबस ट्रैकर की भी प्रिंट आउट निकाल के इस सिलेबस ट्रैकर को भर के आप देख सकते हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीशन स्टेटस क्या है, ठीक है। अब आप अपने जरूरत के हिसाब से टाइम स्टैम्प स्किप कर सकते हैं। हम शुरुआत करने वाले हैं उन बच्चों से जिनके अभी 300 से कम नंबर आ रहे हैं, वो कैसे पढ़ाई करें। तो देखो यार, ऑनेस्ट बात करेंगे, जो बच्चे अभी 300 से कम नंबर ला रहे हैं और वो ड्रॉपर हैं, तो आपने कुछ मेजर फकअप तो किया है ना। देखो सही बात है, हमें अपनी गलती माननी चाहिए और हम उसको मानते हैं। क्या गलती होगा सर? पहला, कि हम डे ड्रीम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं भैया? हाँ, कैन आई क्रैक नीट इन 90 डेज देखेंगे, फिर हम देखेंगे कैन आई क्रैक नीट इन 60 डेज, फिर हम देखेंगे कैन आई क्रैक नीट इन 30 डेज, है ना। तो ये डे ड्रीमिंग करने का सपना छोड़ दीजिए। अब तुम बोलोगे सर क्या अभी से 680 नंबर आ सकते हैं? हम इस पे बात ही नहीं करेंगे। हम आपके साथ लैडर अप्रोच पे बात करेंगे। हम एंड मैट्रिक्स पे फोकस नहीं करेंगे। अभी हमारा पहला लेवल का बात क्या है, हमको कहां पहुंचना है? हमको पहुंचना है ताकि हम दूसरे वीडियोस देख पाए स्ट्रैटेजी वाले। क्या लेवल है हमारा? अभी हमको 450 प्लस मार्क्स तक पहुंचना है अगले 1-1.5 महीने में। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए हमें 680 मार्क्स लाना है, हमें 700 मार्क्स लाना है। कुछ भी टारगेट नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि हमें 450 नंबर तक पहले बेयर मिनिमम तो कर लें, फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। चल, तो कैसे कर सकते हैं हम 450 नंबर तक बाय फेब एंड, उस पर बात करते हैं। सबसे पहला चीज, तुम्हारे बहुत सारे गंदे आदत तुम्हारे लग गए हैं, है ना। तो सबसे पहले जो भी डिस्ट्रैक्शन हो, फोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गर्लफ्रेंड, परिवार का कुछ भी जो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन है, आपको उन सभी डिस्ट्रैक्शन को जीरो करना पड़ेगा। देयर कैन नॉट बी एनी मिडिल ग्राउंड ऑन दिस कि नहीं मैं सोते वक्त 15 मिनट अपनी गर्लफ्रेंड से बात करूंगा। इट कैन नॉट बी लाइक दैट। देयर कैन नॉट बी अ मिडिल ग्राउंड। यू हैव टू बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा आपको अपना सब डिस्ट्रैक्शन, तभी हम इस पे बात भी करें। नहीं तो जाइए दूसरे मोटिवेशनल वीडियोज होंगे जो बताएंगे आपको तुम चांद तोड़ सकते हो, पत्थर फोड़ सकते हो, तो वो देखिए, है ना। हम यहां रियलिस्टिक बात करते हैं। अच्छा, अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए टू स्टार्ट विथ, पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहला टारगेट, हम पहले जो तुरंत हमको मार्क्स देगा हम उन टॉपिक्स को पहले करेंगे, ठीक है। कौन से टॉपिक्स होते हैं जो तुरंत मार्क्स देते हैं आपको? बायोलॉजी, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए और है भी। उन टॉपिक्स को हम पहले करेंगे। कैसे? तो जितने रट्टाफिकेशन चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, तुम बोलोगे तो मैं रोज का टारगेट भी तुमको दूंगा और देता भी हूं अभी, उनको हम सबसे पहले कंपाइल करके कंप्लीट करेंगे। क्या है रट्टाफिकेशन टॉपिक्स? जैसे मान लो लिविंग वर्ल्ड, तुम समझो, जैसे मान लो लिविंग वर्ल्ड है। लिविंग वर्ल्ड से एक सवाल तो आएगा ही, मेरे 4 नंबर तो मेरे बैंक में आ गए। क्या रट्टाफिकेशन टॉपिक्स पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए? नहीं। रट्टाफिकेशन टॉपिक कैसे हो सकते हैं? हम वन शॉट वीडियो देख लेंगे। मेरी ही वन शॉट वीडियो की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और प्लेलिस्ट भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अगर तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हो तो कि सर प्लेलिस्ट शेयर कर दो, ठीक है। तो रट्टाफिकेशन वीडियो का वन शॉट देखो, और उसके साथ जो उसके शॉर्ट नोट्स तुमने बनाए हो या उस टीचर ने बनाए हो, उस शॉर्ट नोट्स को अपने पास रख लो। और ऐसे अपना फटाफट जितने भी रट्टाफिकेशन चैप्टर्स है, जैसे चैप्टर 1 हो गया तुम्हारा लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन,
प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, ठीक है। उसके बाद तुम आ जाओगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। उसके बाद तुम आ जाओगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसके बाद तुम आ जाओगे इकोलॉजी के तीनों चैप्टर। जनरली तुम्हारे ये सारे जो चैप्टर्स होते हैं ये रटने वाले चैप्टर्स होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है और इसमें गलती होने के गुंजाइश भी कम होते हैं। जैसे माइक्रोब जैसा चैप्टर 2 सवाल आना ही आना है, इकोलॉजी से 12 से 15 सवाल आना ही आना है। तो तुम्हारे इधर जब तुम ये कर लोगे तो तुम्हारा जो स्कोर है वो 170 मार्क्स तक चला जाएगा, ठीक है, 170 180 मार्क्स तक आ जाएगा। तो मैंने तो पहले एक जो बेयर मिनिमम है उसको अटेंड कर लिया, और इसमें गलती होने की गुंजाइश क्यों नहीं है, क्योंकि मैं ये चैप्टर्स में या तो तुमको आता हो या तुमको नहीं आता हो, कोई कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं है। तुम खुद से भी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो भी तुम इसको सही कर लोगे, है ना। कुछ अंदर से घुस के सवाल नहीं आता, तो पहले मैं इनको करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन सभी के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लूंगा, इन सभी के सारे एग्जाम्पलर सॉल्व कर लूंगा, इनके मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन करूंगा और इसका मैं चैप्टर वाइज टेस्ट दे दूंगा, ताकि ये चैप्टर मेरे पक्के हो गए, ठीक है। एंड मैक्सिमम टाइम स्पेंट ऑन ईच चैप्टर शुड नॉट बी मोर देन 3 आवर्स। मतलब एक दिन का टारगेट 2 चैप्टर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं, ठीक है। तो मतलब तुम जिस दिन से इस वीडियो को देखने को स्टार्ट कर रहे हो, एक वीक के अंदर रट्टाफिकेशन तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुमको ये लाइव चाहिए विथ डेली टारगेट, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, सर एक वीक का टारगेट दे दो, मैं लाइव करा दूंगा ये एक वीक वाले सारे चैप्टर्स एक साथ रट्टाफिकेशन वाले, ठीक है, विथ शॉर्ट नोट्स। ये मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। तुम यहां तक क्वालिफाई करने लायक हालत में आ जाओगे नीट के 7 दिन के अंदर, ये मेरा गारंटी है, दावा नहीं, गारंटी है, ठीक। बट यहां से तो बात बनेगी नहीं। हमारा सपना क्या है, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज आने। तो फिर हम फेज 2 पे आएंगे। क्या फेज 2 होगा सर मेरा, यहाँ पे कि हम बायोलॉजी के जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है, अब यहाँ पे तुमको टाइम लगेगा। क्या कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है हमारे, सेल बायोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है। इन चैप्टर्स को टाइम देके तसल्ली पूर्वक हम एक दिन में एक चैप्टर करेंगे। तो मतलब हम एक डिटेल लेक्चर देखेंगे जो 6 7 8 घंटे का हो, ठीक है। ऐसा लेक्चर देखेंगे जहां पे शायरी टाइम पास बतियाने वाला काम नहीं है, टू द पॉइंट मेरे प्रिसाइज कंटेंट दिया हुआ है। फिर उसका हम एनसीईआरटी रिव्यू देखेंगे। ऐसा ही लेक्चर देख लो जहां पे लेक्चर के साथ एनसीईआरटी रिव्यू, जो मेरे लेक्चर में जनरली तुमको देखने को मिलता है, वो डिटेल लेक्चर आप देखिए। उसके बाद अगेन सेम ड्रिल, उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए, एग्जाम्पलर कीजिए और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। अब जब तुम ये पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दोगे ना, तो यहां पे बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां तुम फंसोगे, जहां तुमको डाउट आएगा। तो फिर से उस लेक्चर का वो वाला पार्ट देखो। लेट्स से कि मुझे इम्यूनिटी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो मैं इम्यूनिटी वाला पार्ट फिर से देख लूंगा, है ना। मुझे नहीं पता एएमआई क्या होता है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है, तो मैं वो वाला पार्ट फिर से देख लूंगा। तो उन टॉपिक्स को आपको यहाँ पे फिर से देख के रिव्यू करना पड़ेगा। दिस विल टेक टाइम, है ना। तो इसका जो टारगेट होना चाहिए, डेली टारगेट 1 चैप्टर, टारगेट 1 चैप्टर, ठीक है। इससे ज्यादा आपका टाइम नहीं, तो लगभग तुम 10-11 घंटे दोगे, प्रैक्टिस वैक्टिस सब मिला के, तो तुम्हारा एक चैप्टर एकदम 100% तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यू कैन कीप दिस टारगेट, ठीक है। अब तुम्हारा बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बट क्या तुम्हारे मार्क्स अब 300 प्लस आने लगेंगे? नहीं। अब तुम जब देखोगे टेस्ट देके तो तुम्हारे 250 प्लस मार्क्स आएंगे। मैं तुमको पूरा स्टेप बता देता हूं कैसे मैथ्स होता है, कैसे मार्क्स आता है, ठीक है। तुम्हारे 250 प्लस मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है। अब तुम्हारा क्या है, अब तुम्हारा फेज 1 ऑफ रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा बायोलॉजी का, और साथ साथ तुमको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी करना है। तो फेज 1 ऑफ रिवीजन कैसे स्टार्ट होगा सर, कि अब मैं जितने पीवाईटीज हैं, मैंने पीवाईक्यू तो सॉल्व किया, बट जो बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन की नहीं बात कर रहा, टॉपिक्स। जैसे लेट्स से जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल पे सवाल है, पेडिग्री एनालिसिस पे सवाल है, सेल साइकिल में किस तरह के सवाल है, मैं इन पीवाईटीज का रिव्यू करना स्टार्ट करूंगा, है ना। कैसे सर, यही वाले लेक्चर से। मतलब मैं उस लेक्चर को खोलूंगा और सिर्फ वो वाला बिट इसका देखना स्टार्ट करूंगा मल्टीपल टाइम्स। तो मेरा स्कोर अब यहां से 300 प्लस तक आने लगेगा।
और उसके बाद फिर मैं जब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करूंगा बायोलॉजी के फुल सिलेबस, तो धीरे धीरे ये 320 से 340 तक आएगा। ठीक है, तो तुम 320 पकड़ के चलो सेफ साइड। भगवान जाने कभी हो सकता है बायो का पेपर डिफिकल्ट आ जाए, कभी लेंदी आ जाए, तो हमको सिर्फ बायो पर रिलाई करने से तो काम नहीं चलेगा। तो हम इतना इंश्योर कर लेंगे कि इस मेहनत के बाद विद इन 45 डेज मेरा स्कोर कितना हो गया, 320 नंबर हो गया। ठीक है, बट हमारा वादा क्या था, 450 नंबर का। आप बोलोगे सर बाकी कहां से आएगा सर, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा बहुत जो हमारा ड्रेडेड सब्जेक्ट था फिजिक्स और केमिस्ट्री, उस पर मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। तो कहां से शुरू करेंगे, क्या हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, नहीं जी, हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे। हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हम अगेन यहां पे अप्रोच देंगे कि जो भी हाई यील्डिंग टॉपिक है जहां से सवाल आता है, लेट्स से पोटेंशियोमीटर से सवाल आ गया, व्हीटस्टोन ब्रिज से सवाल आ गया, है ना, किसी भी एक टॉपिक, कोई भी एक्स वाई जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सवाल आ गया, है ना, तो हम टॉपिक्स देखेंगे कौन कौन से मेरे हाई यील्डिंग टॉपिक है जिसमें मैथ का कम इस्तेमाल हो रहा है, और हम वहां से स्टार्ट कर देंगे अपनी पढ़ाई करना। अगर तुमको हाई यील्डिंग टॉपिक चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, 100 टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा, इसका भी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/आनंदमणि001 पे शेयर करा दूंगा, अगर कमेंट सेक्शन में तुम मेंशन करते हो। ठीक है, तो मैं ये हाई यील्डिंग टॉपिक भी तुम्हें दे दूंगा। इस हाई यील्डिंग टॉपिक से तुम कम से कम केमिस्ट्री में 120 नंबर तक पहुंच जाओगे और फिजिक्स में 80 नंबर तक पहुंच जाओगे। अब इतना मैथ्स तो तुमको आता है, 200 और 300 520 नंबर लायक आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। तो 520 नंबर लायक आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो आप 450 नंबर तक तो कंप्लीट कर लोगे बाय द हेल्प ऑफ दिस। मतलब तुम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच रहे हो अगले 45 दिन में विथ फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी। आई बात समझ में, ये आपका बेयर मिनिमम होना चाहिए फॉर योर सिलेक्शन, है ना। जब आप ये कर ले तो ही आप आगे की बात करें कि भैया मैं 450 नंबर पे आऊं, अब तो बता दो मुझे 650 नंबर कैसे आएंगे। बट उससे पहले यू डू नॉट हैव द राइट टू आस्क दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये करके दिखाओ मुझे अगले 45 डेज में। और जो बच्चे अभी 300 से कम नंबर ला रहे हैं वो अब इस वीडियो को यहां से स्किप कर सकते हैं। अगला वीडियो का पार्ट तब देखना तुम जब तुम्हारे मॉक टेस्ट में 450 नंबर से ऊपर आ जाए। ठीक है, प्रॉमिस करो मुझे ये चीज, है ना। अगर प्रॉमिस करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में डाल देना 45 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड, और इस वीडियो को छोड़ के आप चले जाइए। ठीक है, चल अब आते हैं, हम उन बच्चों की बात करते हैं जिनका स्कोर 300 से 500 के बीच में अटक रहा है। देखो आइडियली मैंने 300 से 500 का बेंचमार्क मारा है, मैं मान रहा हूं 400, 420, 510, 520 तक, मतलब एक जो बड़ा बॉल पार्क नंबर है वहां पे आप अटके हो और आपका सिलेबस लगभग 50-60% खत्म हो चुका है। मतलब तुमने पूरे साल से फांकी नहीं मारा है, तुमने लगभग ठीक ठाक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अच्छा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले तो भैया देखिए कि आपका सिलेबस कंप्लीशन टाइमलाइन क्या आ रहा है। तुमने सोचा होगा ना सिलेबस कंप्लीट कब करेंगे, तो क्या वो टाइमलाइन 15 मार्च के बियॉन्ड जा रहा है या 15 मार्च से कम है। अगर 15 मार्च के बियॉन्ड जा रहा है देन यू नीड टू स्पीड अप, क्योंकि दिस इज योर डेडलाइन। इससे जितना पहले खत्म करोगे सिलेबस उतना बढ़िया है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स, मेरे बैच में लगभग एक बैच का सिलेबस खत्म हो चुका है ना, तो आपके कॉम्पिटिटर्स ने सिलेबस खत्म कर लिया है, आपको उनसे ही कंपीट करना है, तो इवेंचुअली आपको भी उनके पेस पे आना पड़ेगा। तो दिस इज योर लास्ट डेट टू कंप्लीट योर सिलेबस। तो पहला एक टाइमलाइन बनाओ कि आपका सिलेबस कंप्लीशन टाइमलाइन क्या होगा। 15 मार्च तक आप अपना फटाफट सिलेबस कंप्लीट कीजिए। साथ के साथ आप जब सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन उसका कर ही रहे होगे, आई एम एज्यूमिंग। ठीक है, ये सिलेबस कंप्लीशन का ही पार्ट है। PYQ टॉपिक वाइज ये भी आप कर ही रहोगे, और चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट करने के लिए टेस्ट भी आप देख ही रहोगे। ठीक है, अभी आप फुल सिलेबस टेस्ट मत दीजिए, आप डिमोटिवेट होंगे, कोई पॉइंट नहीं आपको अभी फुल सिलेबस टेस्ट देने का। अभी आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट ही आपको देना चाहिए और इवेंचुअली 15 मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। देखो इसको तुम जितना जल्दी कंप्लीट करोगे उतना अच्छा है। मैं लास्ट डेट बोल रहा हूँ 15 मार्च तक कंप्लीट करो, तो जब तुम 1 मार्च का टारगेट रखोगे तो तुम जाके 15 मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करोगे। ठीक है, वंस यू कंप्लीटेड द सिलेबस देन आपका रिवीजन का बारी स्टार्ट होता है, जहां पे आप हर चैप्टर का रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन करेंगे या अपने नोट्स रिवीजन करेंगे। ठीक है, ओवरऑल नोट्स रिवीजन करेंगे। ठीक है, फिर आप यूनिट वाइज मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे।
और जब आपका यूनिट मॉक टेस्ट सारा खत्म हो जाएगा तो फिर आप चैप्टर वाइज मतलब सॉरी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। अब मॉक टेस्ट का भी 3 पैरामीटर होता है। पहला, उस मॉक टेस्ट की आप एनालिसिस करेंगे अच्छे से, जो भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है उस क्वेश्चन में किस तरह की दिक्कत है वो या तो आप अपने किसी टीचर से पूछेंगे या इंटरनेट पे उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप फिर से देखेंगे और इन सब कुछ को डॉक्यूमेंट करेंगे आप अपने मिस्टेक नोटबुक में। दिस गोज विदाउट सेइंग फॉर ऑल योर मॉक टेस्ट, चाहे आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट कर रहे हैं, चाहे आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, चाहे आप एग्जाम्पलर कर रहे हैं, चाहे आप फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हैं, कभी भी दे रहे हैं, तो ये आपकी मिस्टेक नोटबुक भरती रहनी चाहिए। एनालिसिस ऑफ योर मिस्टेक विल नॉट मेक यू मेक मोर मिस्टेक्स, है ना। तो जितना जल्दी आप अपनी गलतियों को आप एनालाइज करेंगे, समझेंगे उसका रूट कॉज, उतना ही आप आगे कम गलतियां करेंगे। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, ये बात सही है, बट कब? जब हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। बहुत लोग देखोगे सेम गलती बार बार रिपीट करें, क्यों? पहला, उन्होंने उस गलती को एनालाइज नहीं किया कि वो आज इस सिचुएशन पे क्यों है। दूसरा, उन्होंने ये एसेस नहीं किया कि हम इस गलती को रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, इसीलिए वो सेम गलती दोहराते हैं। जब आप इसकी एनालिसिस करते हैं, इस पे मेहनत करते हैं, तो दोबारा आप सेम गलती नहीं करते। और हम सब अपने जिंदगी में एक लिमिटेड नंबर ऑफ गलतियां ही करते हैं, तो जितनी गलतियां को आप रेक्टिफाई करते जाओगे, आपकी गलतियां करने की प्रोबेबिलिटी उतनी कम हो जाएंगी और आपका स्कोर इवेंचुअली बूस्ट करते रहेगा। तो टू सम इट अप, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रेफरेबली बाय 1 मार्च, लेटेस्ट बाय 15 मार्च। सिलेबस कंप्लीशन में आपको पता है लेक्चर आपके पूरे कंप्लीट होने चाहिए, नोट्स आपके पूरे कंप्लीट होने चाहिए, आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया है विद 85% प्लस एक्यूरेसी, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व किया विद 90% एक्यूरेसी, एंड आपने चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट दिया है उसमें आपके टेस्ट में 90% से ज्यादा नंबर आ रहे हैं। दिस इज व्हाट सिलेबस कंप्लीशन मीन टू मी। फिर हमने सिलेबस कंप्लीशन के बाद यूनिट टेस्ट दिया। यूनिट टेस्ट मतलब 4 चैप्टर को क्लब करके एक यूनिट टेस्ट दिया, और उसके बाद हम फुल सिलेबस टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे और साथ ही साथ हम इस टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, मिस्टेक नोटबुक भरेंगे और मिस्टेक नोटबुक को हर टेस्ट से पहले रिवाइज करेंगे ताकि हम सेम तरह की गलतियां नहीं करें। एंड ऑल इन ऑल हम 25,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे टू रीच आवर स्कोर टिल 650 प्लस मार्क्स। ठीक है, मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज करते हैं इस पे भी हम डिटेल में थोड़ी देर में बात करेंगे, वो तुमको उसका भी टाइम स्टैम्प नीचे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई उन बच्चों के लिए जो अभी 300 से 500 प्लस मार्क्स तक स्कोर कर रहे हैं। अच्छा, क्या इन बच्चों की सिलेक्शन की गारंटी ले सकता हूं मैं इस प्रोसेस से? बिल्कुल। अगर आप अभी अगले 3 महीने तक डेडिकेटेडली काम करते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। आपके मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपकी कमी आपके अप्रोच में है। तुम थोड़ा गुमराह हो, तुम गलत जगह से कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, या तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं, इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पा रहा नहीं क्योंकि तुम कामचोर हो या तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, ये कारण नहीं। कारण आपका क्या है कि आपका अप्रोच में दिक्कत है, और इस अप्रोच से आप अपना सिलेक्शन इंश्योर करेंगे। तो जो 300 से 500 प्लस नंबर ला रहे थे उनके लिए ये रोड मैप आपको फॉलो करना है। अगर आपके कुछ सवाल है बेटा, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, तो कमेंट सेक्शन में उस सवाल को भी जरूर मेंशन कीजिएगा। अब आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अब आते हैं, मेरे ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं, जो मुझे जनरली केटर करते हैं या मुझे जनरली फॉलो करते हैं, वो अभी उनकी हालत जो है वो 500 प्लस नंबर ला रहे हैं। ठीक है, अब उनके साथ अलग तरीके की दिक्कत है। मेरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी, यहां पे भी जितने ज्यादातर बच्चे हैं उनके साथ यही दिक्कत है। क्या सर? उनके मॉक टेस्ट के मार्क्स अटक गए हैं। किसी के 500 हैं तो कंसेशनली 520, 530, 540, है ना। तो दो तरह के बच्चे हैं इसमें। एक बच्चा ऐसा है जिसका है कि मॉक टेस्ट के मार्क्स जो है 520, 550, 580, 610, ऐसे मार्क्स अटक गए। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे हैं इनका क्या हो गया है कि 499 आया, उसके बाद अचानक से 510 आ गया, फिर अगले टेस्ट में फिर से 485 आ गया, फिर क्या हुआ 530 आ गया। कुछ ऐसे हैं जो पेंडुलम की तरह फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बट उनके भी मार्क्स इवेंचुअली जब देखोगे ब्रॉल इन ऑल तो वो स्टक ही है, विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम
एंड इसी के कारण आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये बच्चे क्या करेंगे, इनका प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। पहला सर, सवाल का जवाब दो, क्या तुम्हारे 80% से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो गया है? बिल्कुल हो गया होगा, तभी तुम्हारे 500 प्लस नंबर आ रहे हैं, या तो तुम घटिया मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए मेरी खुशी के लिए, कि आप अपने सिलेबस ट्रैकर को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। पहला, आपके जो परफेक्टली स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, अब वो चैप्टर मत मार्क करना कि यूनिट टाइम से मेरा स्ट्रॉन्ग है, जेनेटिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग है, नहीं, टॉपिक वाइज छोटे से छोटा टॉपिक, जितना एनसीईआरटी का जाते हो टेम्पलेट फॉलो कर लो, या उससे भी छोटा अगर टेम्पलेट बनाना है टेम्पलेट बना लो। ठीक है, और देखो कि मेरे वेरी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या है, जिसमें मुझे रिविजन की जरूरत नहीं है, जिसमें मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, जिसमें मैं गलती नहीं करूंगा, ये मेरा दावा है आपसे। तो ये आपके वेरी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा, जो ज्यादातर टॉपिक्स तुम्हारे होते हैं कि हाँ ठीक है, थ्योरी मैंने पढ़ा है, थ्योरी स्ट्रांग भी है, बट थोड़ी थोड़ी मैं गलतियां कर दे रहा हूं, है ना, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा है, तो उन टॉपिक्स के लिए आप एक अलग लिस्ट में डालो। ठीक है, और एक हो गया कि भैया ये वाले टॉपिक्स तो मुझे आते नहीं है, फ्लूइड्स मेरा वीक है, जैसे मेरे केस में था, मुझे थर्मो नहीं आती थी, है ना, थर्मो मेरा वीक है, तो ये वीक टॉपिक्स है। तो सबसे पहले आपको अपने वीक टॉपिक्स को डिटेल्ड में, जितना डिटेल में, फॉर बिकॉज फॉर यू एवरी मार्क्स मैटर, पता है क्या नंबर से तुम्हारा सिलेक्शन छूट सकता है, तो बिल्कुल डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ो। ठीक है, और उसके बाद इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मुझे लगता है तुम लोगों ने ये वाला ड्रिल तो कर ही लिया होगा कि पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया है ना, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया, ये सब तो तुमने किया है। ठीक है, बट वीक टॉपिक्स के और क्वेश्चन सॉल्व करो, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, एक आकाश की एक किताब आती है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट से सवाल सॉल्व कर सकते हो। देखो, ऐसा मास्टर कहीं मिलेगा जो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का फोकट में प्रचार कर रहा है ना, तो कैटलिस्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, उसके बाद जहां पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, यहां पे भी जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, स्पेशली फॉर फिजिक्स, है ना, वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए खूब सारे, इलस्ट्रेशन जितने भी हो सकते हैं, इन सभी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और इवेंचुअली सबको तुमको इस ब्रैकेट में लाना है। हर टेस्ट से पहले हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को इस ब्रैकेट में लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा स्कोर जो है इवेंचुअली बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। ठीक है, साथ ही साथ फिर हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देते रहेंगे। हर दिन 3 चैप्टर पकड़ना है और उनका मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, डेली 3 चैप्टर। क्या करेंगे इसके बाद, मॉक टेस्ट देने के बाद हम इन मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद जो डाउट हो रहा है मुझे, उस डाउट को रिजॉल्व करेंगे। चाहे आप टीचर से पूछ के कीजिए, चाहे आप वीडियो देख के कीजिए, जो आपके पास सामर्थ्य है, जो आपके पास रिसोर्स है, उसके हिसाब से आप एक मॉक टेस्ट को रिजॉल्व कराइए। ठीक है, फिर उसके बाद हर वीक 2 यूनिट मॉक टेस्ट। तो लेट्स से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैंने ये किया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैंने ये किया, तो मेरे पास कितना हो गया, शायद 18 चैप्टर्स कंप्लीट हो गया। तो 18 चैप्टर्स को 2 कोहर्ट में डाल दो, 9 चैप्टर का, एंड ट्राई करो उस यूनिट मॉक टेस्ट को देने का। ठीक है, और फिर जब आपका यूनिट मॉक टेस्ट खत्म हो जाए, तो फिर धड़ल्ले से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आप देना स्टार्ट कीजिए एवरी ऑल्टरनेट डे। हर ऑल्टरनेट डे आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है, और उससे भी इंपॉर्टेंट उसका एनालिसिस करना है। अब मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है, इस पे मैं अगला वीडियो कल पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये अप्रोच रियलिस्टिक है या नहीं आप सभी के लिए, है ना। तो वो रियलिस्टिक अप्रोच आपको फॉलो करना है, और आपके मार्क्स टेस्ट पर टेस्ट ग्रेजुअली इंप्रूव करने। 2 बात हमेशा याद रखना बेटा, थ्योरी से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। द ओनली सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम इज मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मोर पेपर एनालिसिस। प्रैक्टिस करके जो रिवीजन करने का तरीका है, उससे सटीक तरीका और कोई भी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको थ्योरी पढ़नी छोड़ देनी है, बट अगर आप दिन में 12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसका 8 घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस और उसके एनालिसिस में जाना चाहिए, एंड सिर्फ 4 घंटा जो रटने वाले चैप्टर्स है और रटने वाले टॉपिक्स है, उनकी थ्योरी के रिवीजन में जाना चाहिए। एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन हु हैज सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 416 इन देयर नीट एग्जाम विदाउट मच स्टडीइंग, है ना। तो आप मेरी बातों पर रिलाय कर सकते हैं, और अच्छे से
इसी पैटर्न को फॉलो करके नीट 2025 क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू।